ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्थिनोजेनेसिस के बारे में, पार्थिनोकार्पी के बारे में बात करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे एपोगैमी के बारे में। ठीक है, जो इधर के नोट्स में आप देख पा रहे होंगे सारा चीज़ दिया गया है कि पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है, एपोगैमी क्या होता है, पार्थिनोकार्पी क्या होता है, पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होता है, हैप्लॉइड प्लांट्स किसको बोलते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इसके बाद फिर हम लोग कुछ वेजिटेटिव प्रोपागेशंस में कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग बल्बिल्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद फिर जो हम लोग सीड के बारे में पढ़े थे कि एंडोस्पर्मिक सीड के क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स के बारे में समझेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आगे की बात करेंगे, है ना। उसके बाद फिर हमने आगे और भी कुछ चीज़ें पढ़ाई थी आपको कि ये सब, ये मेज का सीड है, ये आपका जो फॉल्स फ्रूट होता है उसके बारे में बताया गया है कि ये जो है आपका स्ट्रॉबेरी है, ये जो है आपका एप्पल है, इसके बारे में मैंने बताया था। तो ये सारी चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करवाया हूँ। फिर उसके बाद फिर हमने बताया था कि जर्मिनेशन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एपीजियल जर्मिनेशन और हाइपोजियल जर्मिनेशन। ये दो कंडीशन दिया गया है एपीजियल और हाइपोजियल का। ये स्पेशल टाइप ऑफ जर्मिनेशन होता है, इसको बोलते हैं विवी पैरी जर्मिनेशन, जो दलदल वाले प्लांट में पाया जाता है। इसके बारे में मैं बताया था। ठीक है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो कि जो कि अफेक्ट करते हैं, है ना, जर्मिनेशन के प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं, जैसे वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब सारी चीज़ों के बारे में हमें जानना है। उसके बाद फिर हम लोगों ने फाइनली जो डिस्कशन किया था वो आपको कुछ स्पेशल पॉइंट्स, कुछ गोल्डन पॉइंट्स दिए थे, है ना। तो वो इस नोट्स में नहीं है, या फिर और भी टेम्परेचर वगैरह कुछ फैक्टर है, इनके बारे में भी आपको बात करना है ना। और कुछ एमसीक्यूज हमने डिस्कस किया था, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम आगे चलते हैं, जहाँ तक हमने पढ़ाया था उसके आगे हम लोग आज बात कर लेते हैं। इसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा वीडियो को, कोई दिक्कत होगा तो हम बताएंगे आगे सारा चीज़ें, है ना। तो सारी बात बता चुके हैं, है ना। कहाँ से पे थे हम लोग जो थे वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इसमें हम बात करते। देखो, हम प्रीवियस वीडियो में क्या बताए थे कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एपोमिक्सिस, मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन यहाँ पे इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अभी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो दो प्रकार का होता है। एक जो हम लोग बोलते हैं एगैमोस्पर्मी बोलते हैं, दूसरा वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो एगैमोस्पर्मी के अंदर में डिप्लोस्पोरी, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी और एपोस्पोरी, तीन कंडीशन देखे थे। तीनों में जो एम्ब्रियो बना था वो हैप्लॉइड एम्ब्रियो बना था। ठीक है, यहाँ पे सारा केस हैप्लॉइड वाला चला था। डिप्लोस्पोरी में क्या हमने देखा था, वो आपको याद है कि डिप्लोस्पोरी में मेगास्पोर मदर सेल बनता था, है ना। लेकिन उससे क्या होता था, मेगास क्या लिखा गया है यहाँ पे ध्यान से पढ़िए कि एम्ब्रियो इज फाउंड विदाउट द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ था कि मेगास्पोर मदर सेल डायरेक्टली गिव्स राइज टू द एम्ब्रियो सैक विदाउट द मियोसिस। तो एम्ब्रियो सैक बिना मियोसिस के बनेगा, तो कैसा एम्ब्रियो सैक बनेगा, डिप्लॉइड बनेगा। ठीक है, डिप्लॉइड एम्ब्रियो बनेगा। अब डिप्लॉइड एम्ब्रियो बनेगा तो उसी से सेल बन जाता था। उसके बाद फिर एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में क्या होता था कि एम्ब्रियो सैक इज फाउंड, है ना, और एम्ब्रियो सैक फाउंड बनेगा। यहाँ पे डिप्लोस्पोरी में क्या था कि डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक बनेगा। तो एम्ब्रियो सैक के अंदर में एक सेल होता था, याद है ना आपको भाई, एम्ब्रियो सैक के अंदर में एक सेल होता है। जरा समझते जाइए इसको, हम बताते जाते हैं, एक्सप्लेन करते जाते हैं कि जैसे मान लो ये एम्ब्रियो सैक है, तो एम्ब्रियो सैक में यहाँ पे दो जो है आपका सिनर्जिड है ना, और इसके पीछे आपका एक सेल है, और यहाँ पे आपका क्या है, सेंट्रल सेल है। दो हो गए आपका पोलर न्यूक्लियाई, और यहाँ एंटीपोडल सेल है। तो यहाँ अभी 2n है, डिप्लॉइड है, क्योंकि बिना मियोसिस के बना हुआ है ये पूरा स्ट्रक्चर। मियोसिस से बनता था तो ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता था, हैप्लॉइड एन होता था। ये एक सेल है, इसी को बोलते हैं एक। तो यहाँ बिना फर्टिलाइजेशन के आगे काम करेगा। बिना फर्टिलाइजेशन क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। भाई यहाँ एन बनता था और यहाँ मेल गैमेट आकर के फर्टिलाइज करता था, तब तो एम्ब्रियो बनता था। बट यहाँ बिना फर्टिलाइजेशन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये होता है डिप्लोस्पोरी, कि बिना फर्टिलाइजेशन के ये बन जाएगा क्या, एम्ब्रियो सैक। और बिना मियोसिस के बन जाएगा एम्ब्रियो सैक, और विदाउट फर्टिलाइजेशन बन जाएगा आपका क्या, एम्ब्रियो। तो दो इंपॉर्टेंट इवेंट हो गए इसमें, है ना, दो इंपॉर्टेंट इवेंट हो गए, विदाउट मियोसिस एंड विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो गया, है ना। तो यहाँ पे जो एम्ब्रियो सैक में है, इसमें एक सेल जो होता है वो डिप्लॉइड होता है ना। यहाँ पे सारी बातें डिप्लॉइड ही हैं। आगे जो हम आज बात करने वाले हैं हैप्लॉइड है। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में क्या बताया था कि जैसे एक सेल से जैसे एम्ब्रियो बना, एक सेल से नहीं बन करके किसी दूसरे सेल से बन सकता है, जैसे मान लो इंटेगुमेंट से बन सकता है या न्यूसेलस से बन सकता है, तो वो बता दिए थे। मैं सब पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, बस एक ब्रीफिंग कर रहा हूँ। एपोस्पोरी में क्या बताया था कि ओवरी से बन जाए, ओव्यूल से नहीं। अभी तक तो यहाँ ओव्यूल की बात कर रहे थे, अभी ओवरी से बन जाएगा। ओवरी का जैसे ओवरी पार्ट हो गया, स्टाइल पार्ट हो गया, स्टिग्मा पार्ट हो गया, तो उसे एपोस्पोरी। तो ये सारी बातें हमने प्रीवियस वीडियो में समझा दिया था।
ये सब जो कंसेप्ट है ये हम लोग हाइब्रिड सीड नहीं बनाना चाहते हैं, तो इन सारे कंसेप्ट को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो एपोमिक्सिस जो होता है वो इन सारे प्रॉब्लम हाइब्रिड सीड का जो प्रॉब्लम, जो हाइब्रिड सीड में आपने देखा होगा कि उसमें हाइब्रिड ब्रेकर हो जाता है, एक से दूसरे सीजन में आप ग्रो करोगे तो उसमें हाइब्रिड ब्रेक हो जाता है ना, तो वो काम नहीं हो पाती है। चलो अब हम लोग आगे बात करते हैं, आगे की बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे पार्थिनोजेनेसिस, है ना, पार्थिनोजेनेसिस, एपोगैमी और पार्थिनोकार्पी। तो पार्थिनोजेनेसिस को आपको कंपैरेटिव किसके साथ करना है, डिप्लोस्पोरी के साथ करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द अनफर्टिलाइज्ड एग, है ना, कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। इन दिस प्रोसेस हैप्लॉइड एग, यहाँ पे क्या हुआ, हैप्लॉइड एग था, यहाँ पे जो है वो डिप्लोस्पोरी में डिप्लॉइड एग था, पर यहाँ पे हैप्लॉइड एग होता है। समझ में आ रही बात को, ठीक है। तो ये हैप्लॉइड वाला कंडीशन चल रहा है सब अभी। तो हैप्लॉइड, ये तीनों जो है वो हैप्लॉइड कंडीशन को शो करेगा। पिछले तीन जो हमने पढ़ा वो डिप्लॉइड कंडीशन को शो कर रहा था, डिप्लॉइड सेल से फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे मियोसिस नहीं हुआ था, तो यहाँ पे क्या हो गया कि हैप्लॉइड सेल्स ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट, है ना, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड एम्ब्रियो। अब पिछले बार कैसा एम्ब्रियो बना था, डिप्लॉइड एम्ब्रियो बना था, यहाँ पे कैसा एम्ब्रियो बनेगा, हैप्लॉइड, क्योंकि बीट फर्टिलाइजेशन तो हुआ नहीं। और एक सेल जो है ना भाई, मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे देखो अभी यहाँ पे जो मेगास्पोर मदर सेल है, यहाँ पे सारा चीज बना। अब यहाँ पे जो था वो ये जो है वो हैप्लॉइड सेल है, एन टाइप का सेल है, पहले डिप्लॉइड था क्योंकि वहां मियोसिस हुआ नहीं था, यहाँ पे मियोसिस हुआ, हैप्लॉइड बना। अब ये डायरेक्ट जो है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट कर जाएगा बिना फर्टिलाइजेशन के, तो ये हैप्लॉइड एम्ब्रियो ही रहेगा ना भाई, ये हैप्लॉइड एम्ब्रियो ही रहेगा ना, क्योंकि इसमें तो एन और आकर के मिलेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो मेरी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। उसके बाद फिर दूसरा है एपोगैमी। एपोगैमी का क्या होता है, एपोगैमी में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस एनी हैप्लॉइड सेल्स, अब सेम उसी टाइप का हो गया कि इसमें एक सेल था, उसके अलावा कोई और सेल था। अब यहाँ पे देखो अगर एक सेल किया तो इसको हमने बोला हैप्लॉइड एम्ब्रियोनी, दैट इज कॉल्ड द पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है, राइट। अब होता है एपोगैमी। एपोगैमी में क्या होता है, एपोगैमी बहुत सिंपल सी चीज है। एपोगैमी का मतलब क्या हो गया बच्चों कि जैसे मान लो एंटीपोडल सेल बचा, ठीक है, या सिनर्जिड बचा, एम्ब्रियो सैक के अंदर में एक सेल के अलावा और भी तो सेल है, हैप्लॉइड एम्ब्रियो में ये सब सारा चीज होता है ना बच्चा। तो ये सब जो हैप्लॉइड एम्ब्रियो में सिनर्जिड्स हो गया या एंटीपोडल सेल हो गया, इनसे अगर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया तो इसको आप क्या बोलोगे, एपोगैमी। वहां पे किससे बना था, इंटेगुमेंट या ओव्यूल से, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में, याद कीजिए, ठीक है। कल का वीडियो आपने देखा होगा तो ये भी वीडियो समझ में आ जाएगा बेटा। कल का क्लास आपने अटेंड किया होगा तो सब चीज समझ में आएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका एग्जांपल याद रखिएगा, पोमग्रेनेट, अनार एग्जांपल इसका होता है बेटा, सॉरी इसका एपोगैमी का एग्जांपल याद रखना है ना। तो एपोगैमी में आपको एग्जांपल क्या रखना है ना, एपोगैमी में जो डायरेक्टली फर्टिलाइजेशन होता है बेटा, तो एपोगैमी जो होता है इफ गैमेटोफाइट, है ना, एंड स्पोरोफाइट आर डिप्लॉयड इन पार्थेनोजेनेसिस एंड एपोगैमी, देन इट इज कॉल्ड द डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस। अच्छा, पार्थेनोजेनेसिस डिप्लॉयड, देखो अब एक चीज और समझो, जो अभी हमने बताया था कि डिप्लोस्पोरी होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ये भी याद रखना। जो अभी डिप्लॉयड वाला, यहाँ पे हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस है और यहाँ डिप्लॉयड, ये नोट पॉइंट में दिया गया है, ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया। अब आपको पार्थिनोकार्पी देखते हैं, पार्थिनो और कार्पी आता है फ्रूट के लिए बेटा, है ना। तो फ्रूट का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड ओवरी इज नोन एज द पार्थिनोकार्पिक। अब ये ओवरी से फ्रूट बनेगा, वहां पे ओवरी से बना था क्या, वहां पे भी ओवरी से एम्ब्रियो बना था, एम्ब्रियो सैक बना था, समझ में आ रहा है ना। पर यहाँ ओवरी से डायरेक्ट फ्रूट बन जाएगा बेटा, तो ओवरी से डायरेक्ट फ्रूट बन जाएगा विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड द पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स, है ना। तो इसका एग्जांपल आपको पोमोग्रेनेट मिल जाएगा बेटा, ठीक है। पोली एम्ब्रियोनी जो होता है वो सिट्रस के केस में जनरली देखा जाता है, याद रखना, एग्जांपल बहुत पूछा जाता है, सिट्रस इज द एग्जांपल ऑफ पोली एम्ब्रियोनी, ठीक है। इसको सबसे पहले लीवेनहॉग ने इसको डिस्कवर किया था बेटा, है ना, ऑरेंज के सीड में पाया जाता है पोली एम्ब्रियो। पोली मतलब बहुत सारा, है ना, एम्ब्रियो मतलब एम्ब्रियो, है ना। तो अगर किसी भी एम्ब्रियो के अंदर, किसी भी ओव्यूल के अंदर में बहुत सारा एम्ब्रियो अगर डेवलप कर जाए, दैट इज कॉल्ड द पोली एम्ब्रियोनी। समझ में आ गया बेटा। इसके एग्जाम्पल बहुत सारा दिया गया है, लेमन है, ऑरेंज है, नॉक्टिलिव, है ना, निकोटियाना है, निकोटियाना मतलब तंबाकू का पौधा हो गया बेटा, ठीक है, समझ में आ गया। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ पोली एम्ब्रियोनी, जिसे पहले हमने पढ़े थे एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, वो पोली एम्ब्रियोनी आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं, हैप्लॉइड प्लांट बेटा। हैप्लॉइड प्लांट कैसे बनता है, हैप्लॉइड प्लांट जैसे एंथर हो गया, तो एंथर का कल्चर कर दोगे। जैसे एक साइंटिस्ट था बेटा, नाम था उसका गुहा और महेशवरी, तो गुहा और महेशवरी ने एंथर कल्चर कर दिया था। एंथर का प्लॉइडी लेवल क्या होता है, ये हैप्लॉइड होता है, एंथर हैप्लॉइड होता है। तो हैप्लॉइड प्लांट से क्या बन जाएगा बेटा, नया प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा हैप्लॉइड प्लांट से। तो वो प्लांट हैप्लॉइड प्लांट रहेंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे हैप्लॉइड प्लांट। तो हैप्लॉइड प्लांट का फॉर्मेशन कैसे होता है याद रखना बेटा, ठीक है ना। हैप्लॉइड प्लांट का फॉर्मेशन कैसे होता है, एंथर कल्चर से होता है, ठीक है बेटा, या किसी भी हैप्लॉइड से होता है।
यहाँ पे कुछ वेजिटेटिव प्रोपागेशन का, तो रूट से प्रोपागेशन होता है बेटा। प्रोपागेशन का मतलब एक कोई प्लांट, जैसे सीड जो होता है वो जर्मिनेट करके नया प्लांट बनाता है, या उसी प्रकार से हम लोग रूट से भी प्रोपागेशन होता है बेटा, स्टेम से भी प्रोपागेशन होता है। तो रूट वाला में याद करना बेटा, रूट वाला में डरबर्जिया सीसो, सीसो जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा, सीसो में होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बेटा, ठीक है ना। उसके बाद फिर पैपुलस भी हो सकता है, गुआवा भी हो सकता है। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल दिए गए बेटा, इसको याद कर लेना, नोट्स में आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं, ठीक है। नोट्स आपके घर तक पहुंच चुका होगा पीडीएफ फाइल में, आप ग्रुप में होंगे तो, ठीक है। अंडरग्राउंड स्टेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। राइजोम, कॉर्न, बल्ब्स एंड ट्यूबर, ये याद रखना। राइजोम का एग्जाम्पल मैं बता चुका हूँ, आपको समझा चुका हूँ, क्लास में समझा चुका था कि राइजोम क्या होता है, कॉर्न क्या होता है, बल्ब क्या होता है बेटा, ट्यूबर क्या होता है, ठीक है। तो राइजोम का सबसे फेमस एग्जाम्पल बेटा जिंजर, ठीक है, जिंजर और टर्मरिक, ठीक है ना। इसके बाद फिर हमने बताया था टाइपा हो गया, कैना हो गया, टर्मरिक हो गया, लोटस हो गया, ये सब एग्जाम्पल है इसके बेटा, है ना। बनाना हो गया, ठीक है, ये सब जो होते हैं वो राइजोम के एग्जाम्पल है। कॉर्म के एग्जाम्पल है ग्लैडियोलस। अब मार्फोलॉजी में इसको डिटेल से हम लोग बात कर चुके हैं, है ना। मतलब मार्फोलॉजी में अगर आप लोग ने मार्फोलॉजी का क्लास नहीं किया तो हम लोग आगे मार्फोलॉजी का क्लास करेंगे, ठीक है। तो ग्लैडियोलस, ग्लैडियोलस का फूल देखे होगे बेटा, जो बुके वगैरह बना करके दिया जाता है ना शादी वगैरह में, तो ग्लैडियोलस का फूल होता है, बुके वगैरह। आप चाहो तो नेट पे सर्च कर सकते हो, बहुत खूबसूरत पौधा होता है। तो वो ग्लैडियोलस हो गया बेटा, कोलोकैसिया हो गया, क्रोकस हो गया, मार्फोफाइलस हो गया, ये सब एग्जाम्पल हो गया। बल्ब का एग्जाम्पल हो गया बेटा ओनियन एंड गार्लिक, ठीक है, और लिली। ओनियन गार्लिक बल्ब होता है बेटा, एक बल्ब अलग चीज होता है, बल्बिल अलग चीज होता है बेटा। बल्ब क्या है बेटा, अंडरग्राउंड स्टेम है, और बल्बिल जो होता है वो एरियल पार्ट होता है, वो बर्ड से फॉर्मेशन होता है बेटा। ट्यूबर का क्या हो गया, तो स्टेम ट्यूबर में एग्जांपल होता है बेटा पोटैटो का, और रूट ट्यूबर कौन है बेटा, स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो रूट ट्यूबर है, और पोटैटो क्या है बेटा, स्टेम ट्यूबर है, ध्यान रखना बेटा, है ना। हेलियंथस हो गया बेटा, हेलियंथस भी जो होता है एग्जांपल हो गया इसका, ठीक है ना। तो ये सब कुछ एग्जांपल इसको नोट्स में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं बेटा, अगला चलते हैं बेटा, है ना। सब एरियल मॉडिफिकेशन बता, रनर, स्टोलोन, ऑफसेट और शक्कर, ये सारे के बारे में बता चुका था बेटा। रनर का एग्जांपल हो गया ग्रास, साइनोडोन हो गया, ऑक्जेलिस हो गया बेटा, है ना। उसके बाद फिर स्टोलोन का एग्जांपल क्या हो गया बेटा, स्ट्रॉबेरी हो गया, वेलिसनेरिया हो गया। ऑफसेट का पिस्टिया इकॉर्निया हो गया बेटा, ठीक है ना, वाटर हाइसियन जिसको बोलते हैं बेटा। शक्कर का एग्जांपल क्या हो गया, मिंट हो गया, और क्राइसेंथेमम हो गया। तो एग्जांपल इंपॉर्टेंट है बेटा, क्या होता है मैं सारे केसेस बता चुका हूँ। रनर मतलब ग्रास जो होता है वो अर्थ पे रन करते रहता है बेटा, बीच बीच से जो होता है नोड से जो होता है वो एडवेंटिटियस रूट निकलते रहता है, और वो जमीन को पकड़ लेते हैं, है ना। उसी प्रकार से स्टोलोन, स्ट्रॉबेरी में देखा था बेटा, ऐसे यू लाइक आकर के जा करके लेता है ना। उसके बाद शक्कर में क्या बता, मिट्टी के अंदर में बेटा यहाँ पे एक प्लांट रहेगा, इस तरीके से एक प्लांट बना हुआ रहेगा, है ना, प्लांट बना हुआ रहेगा इस तरीके से मिट्टी के अंदर में, और इधर सॉइल के अंदर से ही रूट निकलेगा, यहाँ से एक नया प्लांट बन जाएगा। तो ये जो प्लांट बना है इसी से शक करेगा न्यूट्रिशन बेटा, तो ये भी बात बता ही चुका हूँ, ठीक है, ठीक है। ऑफसेट होंगे बेटा, ऑफसेट में पिस्टिया होता है, आइकॉर्निया होता है। वाटर वाले पौधे होते हैं ना बेटा, वाटर में होते हैं ना, पानी में जो होता है, पानी के सरफेस पे ऐसे ऐसे फ्लोट करेगा, फिर बीच बीच से रूट निकालता जाएगा, फिर आगे बढ़ता जाएगा। सब सारी बात बताया हुआ है बेटा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। स्टेम जो होता है, स्टेम में एरियल स्टेम जो हो गया बेटा ओपनसिया, ओपनसिया के बारे में तो आप जान चुके होंगे, तो ये सब सारे बात बता दिए थे। लीव्स में बेटा ब्रायोफिलम से जो है नए पौधे का फॉर्मेशन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रायोफिलम जो होता है वो वेजिटेटिव पार्ट होता है, उसका लीफ होता है, लीफ से ही बेटा छोटे छोटे निकलते हैं बेटा, ठीक है, ये बात याद रखना। बल्बिल हो गया, बल्बिल में तो देखो बेटा, बल्बिल हो गया, डायस्कोरिया, ऑक्जेलिस और अगेव, ये तीनों एग्जांपल जो है वो बल्बिल का है बेटा। ये बर्ड से बनता है, बल्बिल किससे बनता है, बर्ड से। बल्बिल है, बल्ब क्या है बेटा, ओनियन दिया एग्जांपल, और गार्लिक, ये दो जो है वो बल्ब का एग्जांपल याद रखना बेटा। और भी एग्जांपल्स होते हैं, बट जो मैं बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मैं जो क्लास में पढ़ाता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डायस्कोरिया, ऑक्जेलिस, अगेव, ये तीनों जो होते हैं वो एग्जांपल बेटा बल्बिल के हैं। बाकी सब सारी बातें हम लोग मार्फोलॉजी में स्टेट से। आर्टिफिशियल में कटिंग और ग्राफ्टिंग होता है बेटा। कटिंग किस में करते हैं, रोज में करते हैं, शुगर केन में करते हैं बेटा। ये रोज और शुगर केन दो जरूर याद रखना, ठीक है। बाकी और भी कटिंग के कुछ एग्जाम्पल दिया गया है ना। कट करेंगे, मिट्टी में डलाएंगे, कट करते समय बेटा ऑब्लिकली कट करते हैं, ताकि क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाए तो ज्यादा से ज्यादा सेल डिवीजन हो सके बेटा, है ना। ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं भाई, दो डिफरेंट प्लांट को मिलाते हैं, बट सेम स्पेसिस के। जैसे मान लो एक रेड कलर का रोज है, एक व्हाइट कलर का रोज है, दोनों को मैच करा देंगे बेटा, यहाँ पे टेपिंग कर देंगे, एक नया तरह का रोज बन जाएगा बेटा। तो दैट इज द पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट एंजियोस्पर्मिक सीड। अब सीड में मैंने बताया था बेटा, सीड के 3 लेयर होते हैं बेटा। सीड कोट होते हैं, एम्ब्रियो होता है, एंडोस्पर्म होता है बेटा। सीड कोट होता है, एम्ब्रियो होता है, एंडोस्पर्म होता है, ठीक है। सीड कोट को छोड़ करके अंदर में जो भी चीज बचता है उसको कर्नल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, कर्नल कहा जाता है, ठीक है। सीड कोट को छोड़ करके जो भी चीज बचता है उसको क्या कहते हैं, कर्नल कहते हैं बेटा। समझ में आ गई मेरी बात तो बोलो यस।
चलो आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्या बोलते हैं, नेक्स्ट क्या बोलते हैं बेटा, सीड में जो हमने बताया कि सीड जो कोट होता है और एम्ब्रियो होता है, इसके बारे में बताया। सीड कोट किससे बनता है बेटा, इंटेगुमेंट से, है ना। आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, तो आउटर इंटेगुमेंट टेस्टा में कन्वर्ट हो जाएगा, इनर इंटेगुमेंट टेगुमेन में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, जो हम चना के सीड में हम आपको बताए थे, है ना। इम्ब्रियो जो होता है वो कोटिलिडन के अंदर में इम्ब्रियो बना हुआ रहता है, तो आगे हम लोग देख लेंगे कोटिलिडन। एंडोस्पर्म के बारे में भी बात कर लेते हैं बेटा। एंडोस्पर्म के आधार पे हम लोगों ने सीड को 2 क्लास में क्लासिफाई किया है, एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक बेटा। तो जो नॉन एंडोस्पर्मिक है मैं पहले दिखाया हूं, एंडोस्पर्मिक बाद में दिखाया गया है बेटा इस नोट्स में, ठीक है। तो जो नॉन एंडोस्पर्मिक है उसको एक एल्बुमिनस सीड बोलते हैं, या बेटा उसको नॉन एल्बुमिनस सीड बोलते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। हमने क्या बोला, नॉन एंडोस्पर्मिक एक एल्बुमिनस या नॉन एल्बुमिनस, और एंडोस्पर्मिक को एल्बुमिनस बोलते हैं बेटा। समझ में आया कि नहीं। तो जिसके पास एंडोस्पर्म होगा वो एल्बुमिनस, जो नहीं होगा वो नॉन एल्बुमिनस बेटा, ठीक है। ध्यान से समझ लेना बेटा। अब इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है ना। देखो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड जो होते हैं वो डाइकॉट प्लांट होते हैं, और एंडोस्पर्मिक सीड क्या कौन होता है बेटा, मोनोकॉट प्लांट होते हैं, ठीक है। एग्जाम में क्या पूछा जाता है, जो होता है वो नहीं पूछा जाता है बेटा। एग्जाम वालों को पता नहीं क्या फितरत होता है, वो हमेशा जो नहीं होता है वो पूछते हैं, ठीक है। तो बेटा कुछ ऐसे एक्सेप्शन है जो मोनोकॉट प्लांट हैं और वो नॉन एंडोस्पर्मिक है, ठीक है भाई। डाइकॉट जनरली नॉन एंडोस्पर्मिक होता है, ठीक है, और मोनोकॉट जनरली एंडोस्पर्मिक होता है। पर कुछ उल्टा केसेज हैं जो उसको याद करना है। देखो बेटा, है ना, डाइकॉट कौन से पौधा है, देखो डाइकॉट यहां लिखा गया है। डाइकॉट पौधे जो होते हैं एंडोस्पर्मिक कौन होते हैं, ये याद रखना बेटा। डाइकॉट नॉन एंडोस्पर्मिक तो सब होता है, ठीक है, समझा। एंडोस्पर्मिक डाइकॉट में एग्जांपल क्या, कास्टर में देखो बेटा, ये कास्टर का सीड दिखाया गया है ना। कास्टर के बारे में अभी कुछ बताता हूँ, हम तुम बहुत सारी बातें बताता हूँ। कास्टर हो गया बेटा, पपाया हो गया, कॉटन हो गया, ये तीनों जो हो गए वो एंडोस्पर्मिक सीड हो गए। मेरी बात समझ में आ गई क्या, एंडोस्पर्मिक सीड हो गया, है ना। उसके बाद फिर आप देखिए, ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा, कास्टर जो हो गया बेटा वो क्या हो गया, एंडोस्पर्मिक सीड हो गया। ये सब क्या है, डाइकॉट प्लांट है, ये सब एंडोस्पर्मिक सीड है बेटा, है ना। जबकि जैसे कि आपको ग्राम हो गया, बी हो गया, पीज हो गया, बीन्स हो गया, है ना, टैमरिंड हो गया, ग्राउंडनट, पीनट, ये सब जितने भी होते हैं बेटा, सनफ्लावर वगैरह, ये सब जो होते हैं वो नॉन एंडोस्पर्मिक, सनफ्लावर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है बेटा, याद रखना, ठीक है। तो ये सब सारी बातें आपको याद रखना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, ये सभी इंपॉर्टेंट नहीं है। डाइकॉट में कौन जो है वो एंडोस्पर्मिक है, इंपॉर्टेंट है। अब मोनोकॉट में देखो बेटा एंडोस्पर्मिक होता है ना। लेकिन मोनोकॉट देखो, यहाँ पे देखो, मोनोकॉट नॉन एंडोस्पर्मिक मोनोकॉट सीड, यानी कुछ मोनोकॉट जो होते हैं वो नॉन एंडोस्पर्मिक, जैसे ऑर्किड्स, एनसीईआरटी में दिया गया बेटा। ऑर्किड्स हो गया, पोथोज, मनी प्लांट जिसको बोलते हैं बेटा, ये नॉन एंडोस्पर्मिक होता है लेकिन मोनोकॉट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आया हुआ एग्जाम में। ऑर्किड एनसीईआरटी में दिया गया बेटा। वेलिसनेरिया हो गया बेटा, एल्सीमिया हो गया, एमार्फोफाइलस हो गया, सब कुछ एग्जाम्पल है बेटा, ध्यान रखने का, है ना। नीचे दिखाया गया बेटा, ये कास्टर का सीड दिखाया गया। आगे वाला ये जो पार्ट दिखाया गया इसको लेबलिंग नहीं किया गया, इसको क्रंकल बोलते हैं बेटा, क्रंकल बोलते हैं, क्रंकल क्या बोलते हैं, क्रंकल, ठीक है ना बेटा। ये एंडोस्पर्म का लेयर है बेटा, ये कोटिलिडन नीचे दिखाया गया है, ये सारी पार्ट है। सीड कोट को छोड़ देंगे सारी बात जो होती है, ठीक है। तो ये क्रंकल दिखते हैं, यही बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और ज्यादा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट वगैरह नहीं है, ठीक है। ये मेज का सीड दिखाया गया बेटा, है ना। ये एक लेयर लगा हुआ है, इस तरीके से लेयर लगा हुआ है, येलो कलर का लेयर होता है बेटा, इसको एलुरोन लेयर बोलते हैं, ठीक है। बीच में एंडोस्पर्म होता है बेटा। यहाँ पे ये जो सिंगल कोटिलिडन है इसको स्क्यूटेलम बोलते हैं। कभी क्वेश्चन आएगा कि स्क्यूटेलम को किसके साथ कंपेयर करते हैं, तो बोलना बेटा किसके साथ कंपेयर करेंगे, कोटिलिडन के साथ, ठीक है। देखो बेटा यहाँ पे कोलियोरिजा है, रेडिकल के ऊपर में कोलियोरिजा होता है बेटा, प्लीम्यूल के ऊपर में कोलियोप्टाइल होता है। दैट इज द पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। कहाँ कोलियोरिजा है, कहाँ कोलियोप्टाइल है, ये डायग्राम लेबलिंग करने के लिए आ सकता है, समझ लो इसको। यहाँ बेटा एंडोस्पर्म है, या नीचे कोटिलिडन है, मोनोकॉट का प्लांट है ना बेटा, देखो, ठीक है। ये देखो बेटा बीन शेप्ड कोटिलिडन दिखाया गया है ना, 2 कोटिलिडन। यहाँ पे माइक्रोपाइल दिखाया गया बेटा, ये सब दिखाया गया है ना। ये देखिए आपका अंदर का जो है कोटिलिडन है, जैसे देखिए क्या है, रूट टिप हो गया बेटा, है ना। ये सब सारी चीज मैं आपको समझा चुका है। एंडोस्पर्म इस तरीके से हो गया बेटा। ये सब ये ओनियन का प्लांट है बेटा। ओनियन मतलब कलौंजी का जो सीड होता है ना, कलौंजी का सीड, उसी को हम लोग बोलते हैं ओनियन। चलो अब आगे चलते बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट उसमें देखोगे, देखो बेटा ये दोनों फॉल्स फ्रूट है, ये दोनों फॉल्स फ्रूट, ये है स्ट्रॉबेरी और ये है एप्पल, ठीक है। फॉल्स फ्रूट किसको बोलते हैं बेटा, ओवरी से हम जानते हैं। ट्रू फ्रूट किसको बोलते हैं, पहले तो ये समझो। ट्रू फ्रूट मतलब जिसमें ओवरी से फ्रूट बनता है उसको ट्रू फ्रूट बोलते हैं। अब ये ओवरी के अलावा किसी अदर पार्ट से बन जाएगा। देखो थैलमस हो गया ना बेटा, है ना, कैसे डेवलप किया, देखो ऐसे होता है ना, जैसे इस तरीके से होता है, ओवरी ऐसे होता है। अब इस पे थैलमस इस तरीके से बैठा होता है ना बेटा, तो ये थैलमस क्या हुआ, ऊपर से ऐसे चल गया, है ना, ऊपर से ऐसे चल गया बेटा, ठीक है। और ये फ्रूट का रूप ले लिया इस तरीके से, ऐसे फ्रूट का रूप ले लिया। तो इसको आप लोग क्या बोले, थैलमस वाला ये जो पार्ट है इसको क्या बोलोगे, है ना, दिस इज द फॉल्स फ्रूट। ये फ्रूट, थैलमस फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं करता, फ्रूट का फॉर्मेशन करता है ओवरी। ओवरी के अंदर बेटा होता है ओव्यूल,
तो ये सब फॉल्स फ्रूट है ना। तो ये जो है आपका ये स्ट्रॉबेरी इज द फॉल्स फ्रूट, याद रखना, कई लोग पता नहीं होता है। और इसके ऊपर में स्ट्रॉबेरी के ऊपर में जो रेड कलर का स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं बेटा अकीन, ठीक है, ये भी याद रखना। ये थैलमस वाला पार्ट हो गया, थैलमस वाला पार्ट हो गया। थैलमस इज द एडिबल पार्ट ऑफ द एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी, यही पॉइंट याद रखना बेटा, ठीक है, समझ में ना। अरे स्ट्रॉबेरी का तो ऊपर वाला भी अकेन भी खा जाते हैं बेटा, ठीक है ना। ये मेज का सीड है, मैंने बता ही दिया बेटा। पेरिकार्प हो गया, एंडोस्पर्म। बेटा प्लॉइडी लेवल पूछा जाता है बेटा, एंडोस्पर्म का प्लॉइडी लेवल 3n होता है, ठीक है ना। और ऊपर में जो ये लेयर बना हुआ है इसका प्लॉइडी लेवल क्या होता है बेटा, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलुरोन लेयर। एलुरोन लेयर भी 3n होता है बेटा, ट्रिप्लॉइड होता है, ठीक है। अगर जैसे मान लिया बोला कि देखो सिनर्जिड में मैंने जैसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया, एक बार क्वेश्चन आया था मेडिकल में कि जो सिनर्जिड जो सेल होता है ना, SYNERGID, सिनर्जिड जो सेल होता है वो तो हैप्लॉइड होता है बेटा। तो बोलता है सिनर्जिड का प्लॉइड में 8 क्रोमोजोम है, तो बताओ एलुरोन में कितना होगा। तो एलुरोन में कितना हो जाएगा बेटा, एन का वैल्यू 8 है ना, तो 3n का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, 24 से ना। समझ में आएगी ना बेटा, बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा लफड़ेबाजी है नहीं था, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं बेटा, ठीक है। अब हो गया जर्मिनेशन सीड। जर्मिनेशन का सीड का मतलब क्या होता है, ईपीजीएल एंड हाइपोजीएल जर्मिनेशन। जर्मिनेशन कितने तरह का होता है बच्चों, 2 तरह का, ईपीजीएल एंड हाइपोजीएल जर्मिनेशन, ठीक है। ईपीजीएल मतलब जब जो कोटिलिडन होता है बेटा वो जमीन के ऊपर चलाता है, तो ईपीजीएल। तो क्यों आता है बेटा, देखो जब भी सीड जर्मिनेट करता है ना बच्चों, ध्यान से देखो, अरे बाबा, जब भी सीड जर्मिनेट करेगा ना बाबा, है ना, ये देखो ये सीड है, ये सीड जर्मिनेट करेगा। तो सीड जर्मिनेट करेगा तो नीचे रेडिकल होता है, ऊपर में प्लीमूल होता है। तो रेडिकल के ऊपर में जो होता है वो हाइपोकोटाइल होता है। हाइपो मतलब नीचे और ईपी मतलब ऊपर, इसके ऊपर में एपिकोटाइल। तो ये नीचे की तरफ जब बहुत तेजी से जाता है ना बेटा हाइपोकोटाइल, ठीक है, तो प्रेशर मारता है तो कोटिलिडन जो होता है वो मिट्टी के सरफेस के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इसको ईपी। और अगर ये वाला तेजी से ग्रोथ हो तो ये जमीन के अंदर में ही रह जाता है कोटिलिडन, तो उसको बोलते हैं हाइपोजियल। हाइपोजियल मतलब हाइपो मतलब अंदर, मिट्टी के अंदर चला गया कोटिलिडन बेटा, तो हाइपोजियल। मिट्टी के ऊपर आ गया तो ईपीजीएल जर्मिनेशन। समझ में आया बेटा, है ना। हाइपोजियल और ईपीजीएल दोनों का एग्जांपल बेटा नोट्स में दे दिया हूँ, ठीक है। ये ऊपर चला जाता है तो एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको कोटिलिडनरी लीफ बोलते हैं बेटा। देखो दिखाया गया, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जर्मिनेशन हो रहा है, ऊपर चला गया बेटा, है ना। तो ईपीजीएल हो गया, हाइपोजियल हो गया, ठीक है। एक होता है बेटा वीवीपैरस जर्मिनेशन। वीवीपैरस जर्मिनेशन जो पौधे दलदल एरिया में रहते हैं बेटा, वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे दलदल में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी होती है। तो ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से जब सीड गिर जाएगा ना दलदल में, तो वहाँ पे जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। क्योंकि आपको तो पता है कि जब सीड शुरू कंडीशन में जर्मिनेट करता है तो उसको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए, ठीक है ना, देख रेख बहुत अच्छा चाहिए होता है ना। तो इसके लिए वो सीड में वो दलदल में गिरेगा तो वो मर जाएगा, वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ऐसे पौधों में, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है बेटा तुमको राइजोफोरा है, एबिसिनिया है, सोनोरोसिया है, ठीक है, ये सब कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं बेटा। तो ये सब एग्जाम्पल में इन सारे पौधों में क्या होता है कि ऊपर में ही, यानी जो पौधे होते हैं, पौधे के फ्रूट में ही वो सीड जर्मिनेट कर जाएगा। और जर्मिनेट करने के बाद अब वो गिरेगा तो वो इतना सक्षम हो जाता है कि वो ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से ले सकता है। तो प्लांट में ही अगर सीड जर्मिनेट कर जाए बेटा, है ना, तो उसको बोलते हैं वीवीपैरी जर्मिनेशन। तो कुछ एग्जांपल इसको याद रखिएगा बेटा, ठीक है। मॉइस्चर कितना होना चाहिए जर्मिनेशन के लिए बेटा, 75 से 90%। ड्राई सीड में इतना से इतना परसेंट होता है बेटा, लेकिन इतना मॉइस्चर होना चाहिए बेटा। ऑक्सीजन भी बहुत सप्लाई चाहिए बेटा, तभी तो फल फला बनाते हैं मिट्टी को। तो ये सब सारी बातें हो गई बेटा, ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं। इसके बाद फिर मैंने कुछ एमसीक्यू करवाया था, तो उसके बारे में भी अब हो गया। टेम्परेचर भी हो गया बेटा, ह्यूमिडिटी भी हो गया, ये सभी जर्मिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। पर जो भी इंपॉर्टेंट थी मैंने बता दिया। तो ये हो गया खत्म बेटा, आगे का क्लास में मिलेंगे हम लोग। तब तक के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप लोग वीडियो को देखते रहिए और पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, ठीक है बेटा। तो हम लोग अगले पॉइंट पे कुछ हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी करवाए थे, उसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। और अगले क्लास में बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे, एक डबल फर्टिलाइजेशन का बचा हुआ है, उसको हम स्टार्ट कर देंगे, बता देंगे आपको अगले क्लास में। और अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे बेटा, आपको पता है, अगले क्लास में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस को स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ आप उसको ध्यान से देखिए वीडियो को, और लाइक कमेंट करना ना।